अल्लाह ताला के लिए सारी तारीफ़ें हैं। उस रब की तारीफ़ है जिसका मिलाद नहीं। उस रब की तारीफ़ है जिसका मिलाद नहीं। दरूद और सलाम महबूब पर जिनका मिलाद है। अल्लाह के लिए मिलाद साबित ना करना ईमान है, हुजूर के लिए मिलाद साबित करना ईमान है। पहुँच गए बात तक। हाँ, अल्लाहु अकबर। अल्लाह के लिए जब आप अल्लाह की शान बयान करें तो वहाँ सारा ज़ोर इस बात पर दें कि अल्लाह वो है जिसका मिलाद नहीं। ये तौहीद है, ये अल्लाह की शान है। और यही सूरत इखलास का ऐलान है। सूरत इखलास क्या है? आपने कभी गौर किया है सूरत इखलास के तर्जमे पर? और मैं आप सबको माह रबीउल अव्वल के इस पहले जुमातुल मुबारक की मुबारकबाद देता हूँ। बहार वाला महीना, खुशियों वाला महीना, ऐसा महीना अल्लाह ने हमें अता फरमाया जिस महीने की वजह से सारी खुशियाँ मिली। सूरत इखलास दुनिया भर में जितने भी नमाजी हैं, अल्लाह हम सबको 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। इस मिलाद के महीना में ये भी अल्लाह से वादा करें और दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें 5 वक्त का नमाजी बनाए। मेरी मालूमात के मुताबिक पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो सूरत पढ़ी जाती है वो सूरत फातिहा के बाद सूरत इखलास है। नमाजी आप देख लें ज़्यादातर कौन सी सूरत पढ़ते हैं? सूरत इखलास ही पढ़ते हैं। सारे हाफ़िज़े कुरान तो नहीं है। इखलास ये सूरत का नाम है। क्या नाम है? सूरत इखलास। इखलास किसे कहते हैं? इखलास किसको कहते हैं? जो खालिस हो, जो खालिस हो। और सादा कर दूं, खालिस किसको कहते हैं? जिसमें मिलावट ना हो, जिसमें मिलावट ना हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला का तारुफ करवाया
अल्लाह ताला के बारे में आपने बताया। अरब के जो कुफ़ार हैं वो एक दिन जमा होकर हुजूर की बारगाह में आ गए और आकर अल्लाह के बारे में सवाल करने लगे कि जी अल्लाह का नसब बयान करें, अल्लाह का नसब क्या है? अल्लाह सोने का है, चांदी का है, लकड़ी का है, किस चीज़ का है अल्लाह? ये बताएं हमें। क्या खाता है, क्या पीता है, उसका वारिस कौन है? ये अरब के कुफ़ार ने हुजूर से सवाल किया कि अल्लाह के नसब के बारे में हमें बताएं, अल्लाह किस चीज़ से बना है? सोने का है, चांदी का है, लकड़ी का है, वारिस कौन है? ये क्या है अल्लाह का? पूरा तारुफ हमें बताएं। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने सूरत इखलास को नाज़िल फरमाया। अब सूरत इखलास नाज़िल हुई, चार आयात हैं। अल्लाह ताला का पूरा तारुफ, मुकम्मल तारुफ, बुनियादी तारुफ इस सूरत में बयान फरमा दिया। आप जरा तर्जमे पे गौर कीजिए। कुल हुवल्लाहु अहद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा। मेरी तबीयत आपको शायद महसूस हो रहा है, मेरी तबीयत ज़रा, दुआ भी करें अल्लाह ताला मुझे मुकम्मल सेहत अता फरमाए। वैसे तबीयत की ताज़गी बता रही है, तबीयत की ताज़गी बता रही है, ईद मिलादुन नबी आ गई है। ये अभी आप ज़रा गौर कर लें, मैं बात जहाँ ले जानी है ना वो आपने देखना है। बुनियाद सुना के फिर जब इस पे इमारत खड़ी करेंगे ना, दो ही चीज़ें होती हैं, एक बुनियाद होती है और एक इमारत। ये मैं आपको बुनियाद सुना रहा हूँ, बुनियाद हम रख रहे हैं, फिर इमारत खड़ी कर देंगे और इमारत इतनी खूबसूरत खड़ी होगी कि जो इमारत को सुनेगा सुनता ही रह जाएगा, जो इस इमारत को देखेगा देखता ही रह जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ करम और फजल की बातें हैं, उसके बगैर ये बात हो ही नहीं सकती। इतनी पहुंच, इतनी रेंज सिवाय अल्लाह के फजल के नहीं मिल सकती। आप गौर कर लें। आज तर्जमा सुनाता हूं आपको। अल्लाह के बारे में पूछा तो अल्लाह ने जवाब क्या दिया? अच्छा, पूछा लोगों ने, पूछा लोगों ने, तो जवाब किन को देना चाहिए था? जिन्होंने पूछा है जवाब उन्हें रब ने नहीं दिया। पहुंचे जरा बात। जवाब उन्हें नहीं दिया गया, या अल्लाह डायरेक्ट ही जवाब दे देता। तो जवाब आया, अल्लाह फरमाता है हम डायरेक्ट किसी से बात नहीं करते। यार ऊंची कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह डायरेक्ट किसी से बात नहीं करता। अल्लाह, जुमला आ गया, अल्लाह डायरेक्ट किसी से बात नहीं करता,
और ना ही अल्लाह तक डायरेक्ट बात पहुंचती है। हुण गल तुहाडे उत्तों लंघ गई, मैनूं पता लग गया। यह तो शायद नहीं पता लग गया तुहानूं एक ही गल, मैं समझा देता हूं, बात पे गौर हुआ। अल्लाह डायरेक्ट किसी से बात नहीं करता और अल्लाह तक डायरेक्ट बात किसी की नहीं पहुंचती। ऊंची कहो सुभान अल्लाह। मैं आपको समझाऊंगा और पूरी समझ आएगी आपको अगली बात की भी। ये क्या कह दिया जी, अल्लाह तक बात भी डायरेक्ट नहीं पहुंचती हमारी। तो इससे पहले कि आप परेशान हो जाएं, हैरान हो जाएं, हैरान तो हो गए हैं, कहीं परेशान ना हो जाएं, मैं जल्दी से हदीस का हवाला दे देता हूं। अब हदीस सुन के सब ने बैक जुबान सुभान अल्लाह कहना है। हदीस सुन लें, इस बात पर दलील देने लगा। ये तो दलील हो गई कि अल्लाह डायरेक्ट बात नहीं करता, ये तो दलील आ गई। अल्लाह तक डायरेक्ट बात नहीं पहुंचती, इसकी दलील क्या है? अल्लाह अकबर कबीरा। अब जब दलील दूंगा तो आपके फौरी जहनों में आएगी बात। हुजूर की हदीस है, दुआ जमीन और आसमान के दरमियान लटकी रहती है, रुकी रहती है, जब तक मुझ पे दरूद ना पढ़ लिया जाए। दुआ क्या है? पहुंच गए जी। दुआ क्या है? अल्लाह से बात है ना, अल्लाह से बात करनी। दुआ क्या है? अल्लाह से इल्तिजा करनी, अल्लाह से बात करनी। ओए हमें तो अल्लाह से बात करनी भी नहीं आती। जिस दिन बंदे को अल्लाह से बात करनी आ गई ना, सारी बात 1 मिनट में बन जाएगी। हाँ, हुजूर ने तरीके बताए हैं। हाँ, ये तो मेरे मिलाद वाले आका ने बताया है रब से बात कैसे करनी है। नहीं सुभान अल्लाह, मट्ठी आई है, ठीक हो। ये तो हुजूर ने बताया है रब से बात कैसे करनी, और ये तो हुजूर ने बताया है रब से मुलाकात कैसे करनी है। ये तो हुजूर ने बताया है। मैं कहता हूं एंड नहीं हो गई ना, वो डायरेक्ट बात करता है ना उस तक डायरेक्ट बात पहुंचती है। डायरेक्ट होने के लिए हुजूर से डायरेक्ट होना जरूरी है। रब से डायरेक्ट होने के लिए हुजूर से राबता जरूरी है, और हुजूर से राबते के लिए जिनका हुजूर से राबता है उनसे राबता जरूरी है। तर्जमा करेंगे आप? सुभान अल्लाह कहेंगे तो मैं तर्जमा करूंगा। कुरान पाक का तर्जमा है, कुरान की बात है। अल्लाह का तारफ हो रहा है। कुल हुवल्लाहु अहद। महबूब आप फरमाएं, आप कह दें, ये जो आपसे मेरे बारे में पूछ रहे हैं, आप इनको बता दें वो अल्लाह एक है। आपने फिर गौर नहीं किया मैं क्या कह रहा हूं, कुछ बताना चाह रहा हूं। आप फरमा दें वो अल्लाह एक है। आपको फिर गौर करना होगा। हुजूर से रब फरमा रहा है, ए महबूब आप इन पूछने वालों को बता दें वो अल्लाह एक है। अभी भी आप शायद नहीं पहुंचे। वो अल्लाह एक है। सादा बंदे बैठे हैं, बात का नहीं हो सकता समझ आए। जब हुजूर लोगों को तारफ करवाते हैं ना अल्लाह का, तो आप लोगों से फरमाते हैं वो अल्लाह एक है।
लोगों के लिए अल्लाह वो है, लोगों के लिए अल्लाह दूर है, मुस्तफा के लिए रब सामने है। पढ़ें आप कुरान। हुजूर ने जब दुआ की रब से, आपने नहीं कहा वो अल्लाह या अल्लाह, ये अंदाज हुजूर का नहीं था। हुजूर ने जो दुआएं की हैं ना वो भी कुरान में मौजूद हैं। हुजूर दुआ में पता क्या कहते हैं? ए मेरे सामने आने वाले अल्लाह, ए मेरे सामने होने वाले अल्लाह, ये अंदाज है। अब ये अल्लाह का तारफ हो रहा है, वो अल्लाह एक है, अल्लाहुस्समद, अल्लाह बेनियाज है। सारा ने सुभान अल्लाह नहीं आखी। कोई अल्लाह के नाम से सुभान अल्लाह नहीं आते यार, वो को खुदा का कहो अल्लाह के नाम से सुभान अल्लाह, चुप कर जाते। तवज्जो है जी। वो अल्लाह एक है, अल्लाहुस्समद, अल्लाह बेनियाज है। बेनियाज किसे कहते हैं? बेनियाज किसे कहते हैं? जिसे किसी की परवाह ना हो, जिन्हों किसी दे भन ना होवे। तो हुण मैं एक मुहब्बत वाला ये एक छोटा जिहा शेर है वो सुनान लगा इसे ते, अल्लाहुस्समद पे, अल्लाहुस्समद पे, जिसको तुझसे नियाज हो, जिसको तुझसे नियाज हो, फिर वो क्यों ना बेनियाज हो। ये सोचते रहे जे किड्डी को बड़ी गल की थी। ये अल्लाह से ताल्लुक से ये मिलता है। जब कोई अल्लाह का न्याजमंद हो जाए, अल्लाह बेनियाज है, बंदा न्याजमंद है, बेनियाज से न्याजमंदी वाला मामला बंदे का हो जाए तो रब उस बंदे को भी बेनियाज बना देता है, बंदा भी लापरवाह हो जाता है। और ये मकाम किसको मिलता है? ये मकाम इस उम्मत में किन हजरात को मिला? ये मकाम इस उम्मत के औलिया अल्लाह को मिला है। ये औलिया अल्लाह का मकाम है, हर एक का ये मकाम नहीं है। बेनियाज को बेनियाज मानने के लिए सबसे बेनियाज होना पड़ता है। हाय हाय बेनियाज को बेनियाज मानने के लिए बेनियाज होना पड़ता है। कुछ लोग अल्लाह को एक कहते हैं, कुछ लोग अल्लाह को एक कहते हैं, अल्लाह को एक कहते हैं, और ऐसे भी हजरात हैं जो अल्लाह को एक मानते हैं। तीन कैटेगरीज हैं। कुछ हजरात अल्लाह को एक कहते हैं, कुछ हजरात अल्लाह को एक जानते हैं, और सबसे ऊपर वाले वो हैं जो अल्लाह को एक मानते हैं। अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद व लम यूलद, ना अल्लाह की औलाद है। तवज्जो है, जुमला गौर करना, सुभान अल्लाह सुन के फिर कहना, तर्जमा सुनना। लम यलिद व लम यूलद, ना अल्लाह की औलाद है, ना अल्लाह का मीलाद है। अल्लाह अपने बारे में तारफ ये करवा रहा है, अल्लाह का तारफ हो रहा है ये कि अल्लाह वो है जिसका मीलाद नहीं, जिसकी औलाद नहीं। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, उसके जोड़ का कोई नहीं है, उसके जोड़ का
कोई नहीं, उसका हमसर कोई नहीं। ये आपने तर्जमा सुन लिया। अब इस सूरत इखलास का मुकम्मल खुलासा 2 जुमलों में यह है कि अल्लाह ने सूरत इखलास में बता दिया अल्लाह की ये शान है कि ना उसकी औलाद है ना उसका मीलाद है। ये रब की शान है कि उसका मीलाद नहीं, और ये महबूब की शान है जिनका मीलाद है। तो हुजूर का तो मीलाद साबित करना है, बताना है कि हुजूर का मीलाद हुआ है। महफिल सजा के, झंडियां लगा के, चेहरों पर खुशियां ला के, जुबान पर सल्ले अला के तराने लगा के, हुजूर के नाम पर देगे पका के, खर्च करके, गरीबों पर तकसीम करके ये बताना है कि हुजूर का मीलाद है, हुजूर का मीलाद हुआ है, और हुजूर के मीलाद की खुशी मनाना अल्लाह वालों का तरीका है। एक और बड़ा अहम सवाल किया जाता है हुजूर के मिलाद के बारे में कि क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिलाद मनाया है? क्या हुजूर, जिस हम महफिल सजाते हैं, हुजूर के मिलाद का जिक्र करते हैं, मिलाद की बात करते हैं, क्या इस तरह हुजूर ने भी किया है? किया है जी? हुजूर ने ऐसा अमल किया? महफिल लगाकर, महफिल सजाकर हुजूर के मिलाद का जिक्र क्या हुजूर ने फरमाया? मैं हदीस फिर पढ़ देता हूं, याद रख लें। महफिल लगाकर, महफिल में बन ठन के आकर खुद हुजूर ने खिताब फरमाकर अपने मिलाद का खुद जिक्र फरमाकर पूरी उम्मत को बता दिया हुजूर का मिलाद मनाना हुजूर की सुन्नत है।